गाइस, आप सब कैसे हैं। वेलकम है प्रियंका उसकी रिएक्शन चैनल पे। फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल प्रेस भी करना जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मनीष राणा ने एक ऐसी बात बताई नेहा राणा के बारे में जो अभी तक किसी को नहीं पता है। जितनी अच्छी नेहा राणा बनने की कोशिश कर रही है उसके हिसाब से जो मनीष ने बताया है, लगता ही नहीं है जैसे कि उन्होंने आज आपने सबने देखा है कि उन्होंने वो क्लिप लगाई है, पर मनीष राणा ने बताया कि वो आधी अधूरी क्लिप लगाई गई, पूरी बात नहीं लगाई। नेहा ने वुमेन कार्ड खेल रही है नेहा इस टाइम। मनीष कह रहा कि 2.5 साल का प्यार था, सब इतने अच्छे से रह रहे थे, बल्कि नेहा नहीं चाहती थी कि किसी भी रिश्तेदार से या कोई भी इनके घर पर आए। मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ। पहली बात तो तीनों इन्होंने अभी बताया है मनीष ने कि मेरी 3 बहन थी, तो तीनों मैरिड है, वो सब अपने ससुराल में मस्त है। तो घर पर देखो मम्मी पापा और कोई था ही नहीं, ना मनीष का भाई, फिर भी लड़ाई झगड़े, लड़की फिर भी साथ में क्यों नहीं रह रही। मतलब ये चाहती थी कि मेरा राज चले। मनीष राणा ने ऐसी बातें बताई जो अभी तक नहीं पता थी कि ये कुछ काम नहीं करती थी, कुछ भी नहीं। कह रहे 1.5 साल से हमने काम वाली लगा रखी थी, घर पे कुछ काम नहीं करती थी। यहाँ की कभी कभार रोटी सेकने होती थी इसको, वो भी मेरे लिए और अपने लिए। कभी कभी सब्जी मम्मी तैयार करके रख देती थी, सब काम, बर्तन वाली बर्तन मांज जाती, कपड़े धोने वाली कपड़े धो जाती, मतलब हर चीज़ की तो काम वाली। और कहते इसके कहने पर ही हम चलते थे नेहा के कि इसको आज रेस्टोरेंट जाना है, इसको महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए, तो मैंने इसकी सारी ख्वाहिश पूरी की। फिर भी ये कमी निकालती है कि ससुराल वाले ऐसे हैं कि कह रहे मैं इतनी बातें भी नहीं करता अपनी बहनों से, मेरी बहनें भी नहीं आती है, 2.5 महीनों में 2 बार आई है। भाई सबकी अपनी बिजी लाइफ है, कौन खाली बैठा है। और जो बदनाम कर रही है कि नंदों की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, कह रहा कुछ नहीं, किसी का हाथ नहीं, ये नेहा ने खुद किया, ये नेहा ने घर बर्बाद खुद किया। भाई सही बताऊं, ऐसा ससुराल मिल रहा था लड़की को तो बना के रखती। मेरी एडवाइस, वे सब लड़की चाहती है कि भाई अब इतना सब कुछ ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, जहाँ रेस्टोरेंट, डेली रेस्टोरेंट, जहाँ नाम लेती कि पापा का मन कर रहा है, मूवी देखने जाते थे। मैंने भी देखी है 1-2 वीडियो, उन्होंने बोला जाकर देखो हमारे ब्लॉग्स, तो मैंने भी देखा कि कहती थी मम्मी जी को मूवी देखने जानी है। नाम खुद का होता था और नाम लगाती थी कि सास ससुर का मन है, और इतने अच्छे अच्छे वहाँ जाती थी रेस्टोरेंट में, इतने महंगे महंगे गिफ्ट, सब कुछ। किसी से कोई रिश्तेदार नहीं आता था, ताऊ चाचा सबसे मना कर दिया था इसने कि कोई नहीं आएगा और ना तुम बोलोगे। अब जब लड़ाई हो रही है तो उन्हीं को नेहा कॉल करके बोल रही है कि हमें सुलझाओ। सही बोल रहा है भाई मनीष, जब वो साथ थे तो तुमने उसको अलग किया परिवार को, अब परिवार अलग है और फिर तुम उसको कॉल कर करके तुम उनको कह रहे हो कि ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे भड़का रहे हो, फिर क्या फ़ायदा। सही बात है, पहले तुम नफरत पैदा करवाते हो और फिर उन्हीं के साथ फिर कहते हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है घर में। सही बात है, वो कैसे घुसने दें। इतनी बदनामी हो गई, जीना मुश्किल हो गया, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, और जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी अब जो डुबाने में लगी हुई है नेहा। क्यों वीडियो डाल रही आधी अधूरी लोगों को। सही बात है भाई, सीधी सी बात है, लोग जो देख रहे हैं वो खाली देखेंगे ही, जो थोड़ी ना फैसला करने आ जाएंगे, जो तो घर के ही फैसले निपटाए जाएंगे, घर वाले ही। सोशल मीडिया पे लाना ही नहीं चाहिए। कह रहे इसको फेम चाहिए था, फेम के लिए आई थी, इसको बड़ा यूट्यूबर, इसलिए ये यूट्यूब पे मतलब वीडियो, इसलिए आजकल मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, सब लड़कियां फेम के लिए क्यों आती है। शादी करती है भैया, शादी करो, पति से करो ना, फेम के लिए मेरा कहना है शादी क्यों करनी है। जब इंसान अच्छा कमा रहा है,
यूट्यूब है, चलो मानते हैं, फेम के लिए बर्बाद हो रहे हैं भैया, घर भर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं भैया। पहले भी तो जिसके घर में यूट्यूब नहीं था वो भी तो घर चल रहा है। मतलब पति यूट्यूब पे है तो फेम के लिए शादी कर लो, ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा है भैया। मेहनत करो तो सभी फेम मिल जाएगा, पर फेम के लिए शादी क्यों करना। यहाँ तक कि मनीष ने बोला कि हमने बोला था कि ऊपर डलवा देंगे एक मंजिल और ऊपर अलग रह लेगी, चल नीचे खुश नहीं है तो वहाँ इसकी माँ ने भी ड्रामे करे। जिस तरीके के मनीष बता रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा हाथ घर बर्बाद करने का रीज़न नेहा की मम्मी है। वो ही मतलब आग लगाती है, भड़काती है कि ये कर वो कर। कहती मेरी बेटी शादी कर कर आई है तो कराए के मकान में। भाई जब साथ रहना नहीं चाहती माँ बाप के तो जब बिल्डिंग बनेगी जभी तो रहेगी, 2-2.5 महीने 3 महीने तो लगेंगे, जब तक तो रेंट पर ही रहेगी। सही बोल रहा मनीष, इसमें तो कुछ गलत बोला ही नहीं भैया। जब तक तो जब कोई बात है, जब तुम बिल्डिंग बनाओगे तो रेंट पर तो रहना ही पड़ेगा। मतलब इनको चाहिए महल कि मेरी लड़की। फिर कहती थी मेरा मन नहीं लगता कि ससुराल वालों ने कहा कि जॉब कर ले भैया, टीचर वीचर की हम लगवा देंगे। अब ससुराल वाले अच्छा सोचे जब भी बुरे हैं और ना सोचे जब भी बुरे हैं। मनीष ने ये बात कही। फिर इसकी माँ बोली नेहा की कि हमारी लड़की का काम करने आई है, हमने तो नाजुक से पाली। फिर भैया तुमने ब्याह काय को किया जब तुम्हें कुछ करवाना ही ना तो लड़की शादी, तुम भी तो किसी की बहू हो, जब भी तो तुम इस घर में आई हो, तुम भी तो काम कर रही हो, तो तुम्हारी बेटियां काम नहीं करेगी। ये क्या सिस्टम है, मुझे तो ये भैया समझ ही नहीं आ रहा। तो असली कहानी यही थी जो मनीष राणा ने ऐसे ऐसी चीज़ें बताई जो अभी तक किसी को भी नहीं पता था। भैया ये लड़की जो मुझे लग रही है पैसों के लिए थी, इसलिए अब 2.5 महीनों में इसको ऐसा था कि मेरे आगे पीछे घूमे, किसी से ना बोले, महंगे महंगे गिफ्ट दिलाए। तो मनीष का कहना यही था कि ये फेम के लिए आई थी। तो फिर सीधी सी बात है, घर ऐसे कैसे चलेगा जब मेंबर ही नहीं, 4 टोटल मेंबर। वे लड़की ब्याही हुई, सब कितनी अच्छी फैमिली, बोलने चालने वाली मॉडल है इनकी सासू माँ। मनीष की माँ बिल्कुल बढ़िया है, पहले जमाने की नहीं। इतना अच्छा परिवार होने के बावजूद नेहा राणा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी। पछताएगी, हमें क्या है, मतलब जो चीज़ें देखो हमें दिखाई जा रही है, हमें दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो नेहा राणा गलत है। इतना अच्छा पति, फैमिली, नंद अपने अलग है, सेटल है, अपने आराम से घूमना फिरना, अच्छी जगह जाना। फिर भी जब भी दिक्कत हो रही है नेहा राणा तो ज़रूर कमेंट में आप सब बताना कैसा लगा आज का रोस्ट वीडियो, रिएक्शन वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो। बाय बाय।